समुद्रगुप्त की प्रस्तुति। समुद्रगुप्त की प्रसिद्धि हमें क्या बताती है? कवि ने इससे राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की। यहाँ तक कि ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे भी एक वाक्य का अंश दिया गया है। लुक एट दिस पिक्चर। जो राजा के द्वारा ये क्वाइन है, जो बीना बजाने वाला राजा का चित्र अंकित किया गया है। समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्के पर दिखाया गया है, जिसे सिक्के में उन्हें बीना बजाते हुए दिखाया गया। लुक एट दिस पिक्चर, क्वाइन समुद्रगुप्त जो बीना बजा रहे हैं। सो लेट्स गो अहेड। यह मानचित्र जो हम आप लोगों को मानचित्र 7 में दिखाएंगे, हरे रंग से रंगे हुए हैं, जो पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु भी दिखाएंगे, जो कुछ क्षेत्र बैंगनी रंग और नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र तथा प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया गया है। फर्स्ट, मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र जो आर्यवर्त के 9 शासकों का है, जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उन्हें राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। लुक एट दिस पिक्चर, जो हरे रंग का है, यह आर्यवर्त के 9 शासकों का, जो समुद्रगुप्त ने हरा के अपने राज्य में सम्मिलित किया गया है। जैसे राज्य का नाम है कन्नौज, मथुरा, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा। दूसरा है, इसके बाद दक्षिणापंथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया तथा समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी। सो लुक एट दिस पिक्चर, जो दक्षिणापंथ के 12 सम्राट शासक थे, जो इस प्रकार है, जो रेड जो है। तीसरा है, पड़ोसी देशों आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया, जिसमें असम तटीय, बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ। आप लोग अध्याय 5 में पढ़े होंगे गण और संघ के बारे में। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे, उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। और चौथा, बाह्य इलाके के शासक, जिन्हें नीले रंग से रंगा गया, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के हैं, जिसमें श्रीलंका के भी शासक थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और उनकी पुत्रियों का विवाह उनसे किया गया। आप लोगों को मैं एक होमवर्क देती हूँ, जो आर्यवर्त और दक्षिणापंथ के राज्यों के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर था। आप लोग जरूर ये होमवर्क करना। लुक एट दिस पिक्चर, मानचित्र 7 प्रमुख नगर तथा राज्य। आंतरिक राज्य हो गया ये थानेशार, ये सारा, और बाहरी राज्य जो नीले रंग बैंगनी रंग के हैं, बल्लभी, और आर्यवर्त के जो राज्य हैं, ग्रीन। और नगर, ये जितना ब्लैक डॉट है, ये सारे नगर हुए। उज्जैन, मथुरा, थानेश्वर, बल्लभी, भरूच, सातवाहन, अजंता, अमरावती, ऐहोल, चालुक्य, पलक, कंचीपुरम, चेरपांडे, मदुरै, चोल, महाबलीपुरम, अरिकामेडु, पुहार। और गुप्त वंश के द्वारा जीते गए नगर, ये 9 नगर है, जो आर्यवर्त के अधीन थे। लेट्स गो अहेड। वंशावली अधिकांश परिस्थितियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में बताया गया है। यह परिस्थिति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह यानी परदादा, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और पिता के बारे में बताती। उनके माँ
कुमारी देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनमें दादा और परदादा का महाराजा के रूप में उल्लिखित थी है। इसमें यह आभास होता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। सो आगे बढ़ते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। जो उनके बाद शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों की सूची है से भी जानकारी मिलती है। इनके बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है, जो मैं आप लोगों को दिखाई थी। उन्होंने पश्चिम भारत के सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसे विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 11 में मिलेगी, जो आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगी। हर्षवर्धन तथा हरिश्चरित्र के बारे में, जो हर्षवर्धन के बारे में हरिश्चरित्र 3 शासक मिलके लिखे थे। जो पहला शासक बाणभट्ट, दूसरा चीन। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है कि ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे, जिन्होंने करीब 14 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी। इनके बारे में 3 कवि मिलके इनके चरित्र के बारे में लिखी। जो पहला कवि बाणभट्ट, दूसरा चीनी तीर्थयात्री वैनसेन और तीसरा रवि कीर्ति। सो आगे बढ़ते हैं। इनमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। जो चीनी तीर्थयात्री वैनसेन, जिनके बारे में आप लोगों ने अध्याय 9 में पढ़े होंगे, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण किए। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के बाद थानेश्वर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन में कर लिया और बंगाल पर भी आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली, उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी पर पार करके दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। सो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में रिमेनिंग अध्याय पढ़ाऊंगी। तब तक के टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स।